तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड पैंथर्स। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट, जो कि हम लोग वन शॉट में क्लियर करने वाले हैं अंडर 20 मिनट्स। ये जो चैप्टर है वो क्लास 7 का है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, लिटमस किसको बोलते हैं, चाइना रोज क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ में क्या होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा एसिड। ठीक है, तो एसिड क्या होता है। हम लोग देखिए बचपन से ही जानते हुए आ रहे हैं कि एसिड क्या है, कि एसिड इज अ केमिकली सब्सटेंस। एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है दैट हैज अ सॉर टेस्ट। उससे क्या होता है, खट्टा टेस्ट होता है। क्या होता है, खट्टा टेस्ट होता है। जैसे कि कौन कौन से फूड में एसिड पाए जाते हैं, जैसे कि मैनी फूड आइटम्स सच एज लेमन्स मीन्स नींबू, कर्ड, दही, विनेगर जो आते हैं। एंड ऑरेंज टेस्ट सार बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन देम। मतलब दही आप जब भी बिना चीनी के खाते हो तो आपको खट्टा लगता है। आप जब नींबू का रस को पिएंगे बिना चीनी के मिलाए हुए तो आपको खट्टा लगेगा। ठीक है, ऑरेंज को जब आप खाते हैं तो हल्का खट्टा लगता है, तो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एसिडिक सब्सटेंस आर दी सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड इन देम। एसिडिक सब्सटेंस क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है जो एसिड को कंटेन करे। नेचुरल एसिड आर दी एसिड। नेचुरल एसिड वो एसिड है जो नेचर में अकर होता है। ठीक है, इसी से समझ में आ रहा है कि यहीं से समझ में आ रहा है कि नेचुरल एसिड, नेचुरल मतलब नेचर में पाया हुआ एसिड, कि नेचुरल एसिड आर दी एसिड। नेचुरल एसिड वो एसिड है जो कि नेचर में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, एसिड फाउंड इन फ्रूट्स आर नेचुरल एसिड। क्या ऑरेंज में कोई एसिड मिलाया जाता है क्या? नहीं, ऑरेंज खुद ही नेचर में खट्टा पाया जाता है। और नींबू में भी कोई एसिड नहीं मिलाया जाता, ये नेचर में ही एसिडिक पाया जाता है। ठीक है, एसिड समझ में आ गया फिर से। एन एसिड इज अ केमिकली सब्सटेंस दैट हैज अ सार टेस्ट। एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है जिसके पास क्या है, सार टेस्ट है। मैनी फूड आइटम जैसे कि नींबू, दही, विनेगर, ठीक है, और ऑरेंज जिसके पास क्या है, टेस्ट उसका क्या है, सॉर है, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड इन देम। ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड इन देम। एसिडिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड को कंटेन करते हैं। नेचुरल एसिड आर दी एसिड। नेचुरल एसिड वो एसिड होते हैं जो अकर होता है नेचर में, जैसे कि फ्रूट्स में या फिर नेचुरल एसिड में। ठीक है, अब आते हैं बेसिस में। बेसिस क्या होते हैं, बेस क्या है, बेस इज अ केमिकली सब्सटेंस। बेस क्या है, केमिकल सब्सटेंस दैट हैज अ बीटर टेस्ट एंड अ सॉपी टेक्सचर। बेस वो केमिकल सब्सटेंस है जिसका बीटर टेस्ट होता है। ठीक है, मतलब कड़वा टेस्ट होता है, और सॉपी टेक्सचर मतलब छूने में आपको क्या लगेगा, चिपचिपा लगेगा। ठीक है, तो बेस क्या हो गया, बेस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका क्या होता है, बीटर टेस्ट मतलब कड़वा टेस्ट होता है, और सॉपी इन टेक्सचर होता है। मतलब जैसे कि आप साबुन का जो फेन होता है उसको जब छूते तो हल्का सॉपी टेस्ट आता है ना, तो वही सॉपी टेक्सचर है इसमें। ठीक है, बेसेस आर फाउंड इन डिफरेंट सब्सटेंस। बेसेस जो है वो डिफरेंट सब्सटेंस में पाए जाते हैं, सच एज ब्लीच, अमोनिया, NH3, वॉशिंग पाउडर एंड सोप बेसिस। ठीक है, एंड सोप मतलब साबुन में, वॉशिंग पाउडर में जो डिटर्जेंट हम लोग यूज करते हैं, ब्लीच में, अमोनिया में, NH3 में। बेसिस आर आल्सो कॉल्ड अल्कलाइन। यस, बेसिस को हम लोग अल्कलाइन बोला जाता है। बेसिस को क्या बोला जाता है, अल्कलाइन। ये याद रखिएगा, बेसिस आर आल्सो नोन एज अल्कलाइन। ठीक है, बेसिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस दैट कंटेन बेसिस इन देम। बेसिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, बेस कंटेन करते हैं खुद में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक है, डू यू नो, क्या आप लोग जानते हैं कि विनेगर में जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। एंट स्टिंग मतलब चींटी का काटना में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। या फिर सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज या फिर नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कर्ड मतलब दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। स्पिंच या फिर टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। आंवला या फिर सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे में एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग विटामिन सी भी बोलते हैं। टर्माइन मीन्स हल्दी, ग्रेप्स अंगूर या फिर आम में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ऑल दी एसिड मेंशन अबव मतलब जितने भी एसिड ऊपर दिए गए हैं वो सारे नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए लाइम वाटर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब CaOH का होल टू। अब विंडो क्लियर क्लियर मतलब एमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप जो हम लोग साबुन यूज करते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन NaOH, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है। ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब क्या होता है, MgOH का होल टू। MgOH का होल टू होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या है, फिगर 1 जो है वो एसिड एंड बेसिस फाउंड इन नेचर है। समझ में आ गया फिर से, बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जिसका बीटर टेस्ट होता है और सॉपी टेक्सचर होता है। ठीक है, बेसिस फाउंड बहुत सारे सब्सटेंस में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लीच में, अमोनिया में, वॉशिंग पाउडर में, डिटर्जेंट में, सोप में। बेसिस को हम लोग अल्कलाइन भी बोला जाता है।
बेसिक सब्सटेंस क्या होता है? बेसिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसमें बेस पाए जाते हैं। और ये जो टेबल है वो इसको बिल्कुल याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है एमसीक्यू में कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड, एंटासिडिक में फॉर्मिक एसिड, ऑरेंज या फिर लेमन्स में सिट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, स्पिंच में ऑक्जेलिक एसिड, आंवला या फिर सिट्रस फूड में एस्कॉर्बिक एसिड, टमराइन या फिर ग्रेप्स में अनरिप्ड मैंगोज में टार्टरिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया? अब आते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस को होता है। न्यूट्रल सब्सटेंस आर द सब्सटेंस विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। न्यूट्रल सब्सटेंस उस सब्सटेंस को बोला जाता है जो ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। समझ में आ गया? इंडिकेटर क्या होता है? वी कैन, इंडिकेटर में पॉइंट्स कुछ लिखे गए उसको समझिए। वी कैन नॉट टेस्ट एवरी ऑब्जेक्ट, हम लोग हर ऑब्जेक्ट को टेस्ट नहीं कर सकते हैं एंड फाइंड इट्स नेचर। ठीक है, देयर फॉर वी यूज इंडिकेटर, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर को यूज करते हैं। देखिए, हम लोग किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट करके नहीं देख सकते कि वो एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि वो रिएक्टिव भी हो सकते हैं, उससे हम लोग का बॉडी में कुछ रिएक्शन हो सकता है, हम लोग बीमार हो सकते हैं। इसलिए इसके यूज करने के लिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन डिटरमाइन इफ अनदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। देखिए, कोई भी सब्सटेंस बेसिक है या फिर एसिडिक है, उसको हम लोग पहचानने के लिए इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो वही होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर एक सब्सटेंस है जो कि मदद करता है, कैन बी डिटरमाइन इफ द अनदर सब्सटेंस वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, किस में? नेचर में। ठीक है, दिस इंडिकेटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ये जो इंडिकेटर है वो बताता है कि वो एसिड है या फिर बेस है किसी भी सब्सटेंस में, बाय चेंजिंग देयर कलर। इंडिकेटर क्या करता है? वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसके कलर को चेंज करके ये बताता है, कौन? इंडिकेटर, कि वो एसिड है या फिर बेस है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, टर्मरिक हो गया, हल्दी हो गया, चाइना रोज हो गया, प्लांट्स हो गया, एंड लिटमस आर सब नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक हो गया, चाइना रोज हो गया, प्लांट्स हो गया, लिटमस हो गया, वो क्या है? सब नेचुरल इंडिकेटर है। और नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर आर द इंडिकेटर दैट अकर इन नेचर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? जो नेचर में अकर मतलब पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा गया है, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट। ये लड़का बोल रहा है, क्या हम सभी सब्सटेंस को टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है? तो लड़की बोलती है, नो। हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, क्या तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा? वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस, दे कुड हार्म अस, वो हम लोग के लिए क्या होगा? हार्म होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब बात है नेक्स्ट टॉपिक में, लिटमस। लिटमस क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर होता है। यहीं पर अब देखिए आप, टर्मरिक, चाइना रोज, प्लांट्स एंड लिटमस आर सम नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, देखिए लिटमस, लिटमस क्या? लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया लिखने में। ठीक है, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, यहाँ नेचुरल होगा, ये इसको सुधार लीजिएगा। विच इज ऑप्टेन फ्रॉम लीचेंस, लीचेंस से लिटमस को ऑप्टेन मतलब पाया जाता है। ठीक है, लिटमस इज अवेलेबल इन अ सॉल्यूशन फ्रॉम एंड पेपर स्ट्रिप। लिटमस जो है वो अवेलेबल होता है पेपर में, मतलब एक पेपर तरह का होता है, और रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर होता है। ठीक है, देखिए, जब एसिड में लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? रेड, ब्लू टू रेड होता है। ब्लू टू रेड होगा तो वो एसिड होगा, और जब बेस में डालते हैं तो रेड से ब्लू होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ब्लू टू रेड एसिड, रेड टू ब्लू बेस। समझ में आ गया? लिटमस क्या करता है? जब भी आपको एसिड पता करना है तो वो ब्लू टू रेड जाएगा तो वो एसिड होगा, और रेड से ब्लू जाएगा तो वो बेस होगा। समझ में आ गया? ये क्या फिगर टू लिटमस टेस्ट के लिए। ठीक है, अब देखिए, ये कुछ एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है आपको डाटा। ठीक है, जैसे कि टैप वाटर में, नल का पानी में जब हम लोग रेड लिटमस पेपर डाले तो कोई चेंज नहीं आया, वही हम लोग ब्लू लिटमस पेपर डाले तो कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें ना रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज आए ना ब्लू लिटमस पेपर में आए, तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। डिटर्जेंट सॉल्यूशन, तो चेंज, रेड लिटमस पेपर क्या किया? ब्लू टू चेंज कर दिया, और ब्लू में क्या हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ। और इन्फ्लुएंस क्या हो गया? बेसिक, मतलब रेड टू ब्लू। यहाँ देखिए, रेड टू ब्लू तो क्या हो गया? बेसिक, बेसिक हो गया। अब देखिए, एरिटेटेड ड्रिंक क्या होता है? नो चेंज। रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर में चेंज टू रेड। अब देखिए, ब्लू टू रेड हो गया तो क्या हो गया? एसिडिक हो गया। क्या हो गया? एसिडिक। सोप सॉल्यूशन चेंज टू ब्लू कर दिया, और ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं हुआ तो फाइनली क्या हो गया? बेसिक। शैम्पू में कोई चेंज नहीं हुआ रेड लिटमस पेपर में, और ब्लू लिटमस पेपर में क्या हुआ? रेड हो गया तो क्या हो गया? एसिडिक हो गया। कॉमन साल्ट सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इफेक्ट ऑफ ब्लू टेस्ट पेपर में भी कोई चेंज नहीं हुआ तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। इसी तरह करके आप लोग सभी सब्सटेंस के बारे में देख सकते हैं। देखिए, फिर से मैं बताता हूँ, यदि एसिडिक कैसे पहचाने हम लोग? ब्लू टू रेड चेंज हो रहा है तो एसिडिक है, और रेड टू ब्लू हो रहा है तो बेसिक है। वही यहाँ पर
दिया हुआ है। चेंज टू ब्लू मतलब पहले रेड होगा तब ब्लू हो रहा है, तो रेड टू ब्लू किस में होगा? रेड टू ब्लू तो बेसिक में होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, बेसिक है ना। समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टर्मरिक एज ए इंडिकेटर। हल्दी को भी एक इंडिकेटर की तरह यूज हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि टू यूज टर्मरिक एज एन इंडिकेटर इट इज जनरली मिक्सड विथ वाटर। टर्मरिक को हम लोग इंडिकेटर में यूज करते हैं कब? वाटर से मिलाकर टू फॉर्म अ पेस्ट, एक हम लोग पेस्ट बनाते हैं विच इज देन पुट ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर, एक ब्लॉटिंग पेपर में उसको रखा जाता है, और फिर एंड ड्राइड टू फॉर्म थिन स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, और फिर उसको सुखा के एक थिन स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर में बनाया जाता है। ठीक है, टर्मरिक पेपर इज देन पुट इनटू द सॉल्यूशन। टर्मरिक जो पेपर बना उसको फिर सॉल्यूशन में डुबाया जाता है टू डिटरमाइन देयर एसिडिटी और अल्कलाइन नेचर। एसिडिटी और बेसिसिटी इसको नेचर में कैसा पाया जा रहा है उसको देखा देखा डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, सम टाइम टर्मरिक सॉल्यूशन इज आल्सो यूज एन इंडिकेटर। कभी कभी टर्मरिक सॉल्यूशन को भी इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है, जैसे कि लेमन जूस में टर्मरिक सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं हुआ तो मतलब एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। ऑरेंज जूस में भी कोई चेंज नहीं तो एसिडिक है तो या न्यूट्रल है। विनेगर में भी कोई चेंज नहीं तो एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब MgOH का होल टू में चेंज टू रेड मतलब ब्लू टू रेड, तो क्या हो गया? बेसिक हो गया। बेकिंग सोडा में क्या हो गया? चेंजेस टू रेट मतलब ब्लू टू रेट मतलब क्या हो गया? बेसिक हो गया। अब लाइम वाटर में चेंज टू रेट मतलब ब्लू टू रेट तो बेसिक हो गया। फिर देखिए शुगर में, चीनी में कोई चेंज नहीं तो एसिडिक या फिर न्यूट्रल। कॉमन साल्ट में मतलब NaCl में कोई चेंज नहीं तो या फिर एसिडिक या फिर न्यूट्रल। जो फिगर है वो है टेस्टिंग सब्सटेंस विद टर्मरिक सॉल्यूशन। ये सारे सब्सटेंस को टर्मरिक सॉल्यूशन के साथ जब टेस्ट कराया गया तो कुछ एसिडिक या फिर न्यूट्रल हो रहे या फिर बेसिक रहे। ठीक है, अब आइए चाइना रोज क्या होता है। चाइना रोज आर केप्ट इन वार्म वाटर। चाइना रोज को वार्म वाटर में रखा जाता है एंड अ कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन फ्रॉम दैट, और उससे क्या होता है? कलर्ड सॉल्यूशन को ऑब्टेन किया जाता है। दिस कलर्ड सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। इसी कलर्ड सॉल्यूशन को इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है टू टेस्ट अदर सब्सटेंसेज। क्या? टू टेस्ट अदर सब्सटेंसेज या फिर किसी दूसरे सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए। टेस्ट इन द सेंस एसिडिक है या फिर बेसिक या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, फिर से चाइना रोज को वार्म वाटर में रखा जाता है और उसका कलर्ड सॉल्यूशन को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम दैट। ठीक है, उसी पानी में जो चाइना रोज को रखा जाता है उससे उसका सॉल्यूशन को ऑब्टेन किया जाता है और उसी सॉल्यूशन से हम लोग डिटर वो यूज होता है इंडिकेटर में, और उसी से हम लोग टेस्ट करते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। देखिए ये होता है चाइना रोज। आप लोग रेड फुल देखे ही होंगे, बहुत सारे पेड़ में पूजा पाठ में इसको यूज किया जाता है। चाइना रोज एसिड इंडिकेटर बेस, समझ में आ गया। देखिए शैम्पू डाइल्यूट सॉल्यूशन में इनिशियल कलर हो गया मिल्की और फाइनल कलर हो गया ग्रीन। लेमन जूस में जब इसको डालते हैं इनिशियल कलर तो डट्टी वाइट या फिर मैग्नेटा। सोडा वाटर में डाले तो कलरलेस और फाइनल जो कलर आया वो ग्रीन आया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन में डाले तो कलरलेस हो गया, फाइनल कलर ग्रीन आया। विनेगर में डाले तो इनिशियल कलर कलरलेस आया और फाइनल कलर मैग्नेटा आया। और शुगर सॉल्यूशन में डाले तो कलरलेस आया, कोई चेंज नहीं हुआ फाइनल कलर में। कॉमन साल्ट सॉल्यूशन में डाले तो कलरलेस हुआ इनिशियल और फाइनल कलर कोई चेंज नहीं हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये देखिए नेम ऑफ एसिड बेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या है? एसिड है। जब इसमें इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर डाले तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, ब्लू टू रेड हो गया मतलब कोई चेंज नहीं तो ये टर्न्स। चाइना रोज में डाले तो टन्स डार्क पिंक हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर टू रेड कर दिया, ब्लू टू रेड मतलब ये क्या है? बेसिक है ना, है ना। तो इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर में कोई चेंज नहीं और चाइना रोज में टर्न्स डार्क पिंक हो गया। इसी तरह आप लोग सारे एसिड को देख सकते हैं कि रेड लिटमस में क्या इफेक्ट आया, ब्लू टर्मरिक पाउडर में क्या आया और चाइना रोज में क्या आया। समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एसिड रेन क्या होता है? व्हेन द रेन वाटर हैज इंक्रीज अमाउंट ऑफ एसिड इन इट। जब भी रेन वाटर में काफी अमाउंट में एसिड पाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। द एसिड रेन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। देखिए एसिड रेन कब फॉर्म होता है? जब हवा में बहुत सारे पॉल्यूशन सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, SO2 पाए जाते हैं। ठीक है, दिस पॉल्यूटेंट मिक्स विद द रेन वाटर। यही सारे पॉल्यूशन जब रेन वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं एसिड सच एज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द एसिड रेन इन सेवरली अफेक्ट द वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड इवन बिल्डिंग ऑफ द रीजन वेयर इट फॉल्स। देखिए एसिड रेन जो है वो बहुत सारे वेजिटेशन या फिर एनिमल्स को भी अफेक्ट करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे बिल्डिंग के रीजन्स को भी अफेक्ट करते हैं जहां पर ये गिरते हैं, जहां पर ये गिरते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए देखिए ये फैक्ट्री है, मैनमेड रिसोर्स सोर्स है। मैनमेड रिसोर्स से क्या हुआ? SO2 निकला, NO2 निकला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकला। ये क्या हुआ? रेन वाटर के साथ क्या हुआ? मिक्स हुआ। रेन वाटर के साथ तो मूवमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट जा रहा है कहाँ पर? ये बादल में जा रहा है तो गैसेस पॉल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर मिल गया। फिर क्या हुआ? ड्राई डिपोजिशन हो गया।
फिर क्या हुआ, जब नेचुरल सोर्स से जब आग लगाया गया तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ये क्या हुआ, NO2 ऊपर गया। ये सारे चीज मिल के एक पॉल्यूटेंट पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर में बनाए, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट्स इन कोल्ड वाटर एंड प्रिसिपिटेशन हो गया। फिर जब बारिश हुआ तो वेट डिपोजिशन हो गया और ड्राई डिपोजिशन हो गया। तो इसी को देखिए, यहाँ से जो आपका एसिड रेन हुआ, यहाँ से जो आपका एसिड रेन हुआ, यहाँ से ये कब हुआ, जब फैक्ट्री से SO2 NO2 निकला। फिर मोमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट हुआ, ये कहाँ गया, ये पार्टिकुलेट हुआ, पॉल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर में मिल गया। फिर ये गैसेस पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में बनाया, फिर ये पॉल्यूटेंट इन क्लाउड वाटर एंड प्रिसिपिटेशन करके बारिश कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। समझ में आ गया। ये बहुत सारे वेजिटेशन को भी हार्म करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए पीएच स्केल क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है। 0 to 6 एसिडिक होता है, 8 to 14 अल्कलाइन होता है और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। देखिए यहाँ गैस्ट्रिक एसिड बताया गया है कि एसिडिक है, लेमन जूस एसिडिक है, ऑरेंज जूस एसिडिक है, टोमेटो जूस एसिडिक है, ब्लैक कॉफी एसिडिक है, मिल्क एसिडिक है, डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल है, बेकिंग सोडा बेसिक है, हैंडमेड सोप बेसिक है, एमोनिया बेसिक है, ब्लीच बेसिक है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेसिक है। देखिए अब आते हैं इसका पॉइंट पे। द मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स पीएच वैल्यू। कोई भी सब्सटेंस को एसिडिक, वो कितना एसिडिक है या फिर बेसिक, उसको हम लोग पीएच स्केल से हम लोग नापते हैं। जैसे कि पीएच स्केल वैल्यू रेंज फ्रॉम 1 to 14। देखिए 1 to 14 रहता है पीएच स्केल का वैल्यू, ठीक है। लिखा गया विथ 1 बीइंग द मोस्ट एसिडिक, ये जो 1 होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है सब्सटेंस, एंड 14 बीइंग द मोस्ट बेसिक सब्सटेंस, और ये जो 14 होता है वो बहुत ज़्यादा बेसिक सब्सटेंस होता है। वाइल जो 7 इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस, ये जो 7 है वो क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस। फिर से पीएच स्केल में 1 to 14 रहता है स्केल, और 1 बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, 14 बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, 7 जो होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल होता है, ठीक है। द पीएच वैल्यू इज जनरली डिटरमाइंड बाय यूजिंग पीएच स्ट्रिप और सॉल्यूशन। पीएच वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग पीएच स्ट्रिप का यूज करते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। फिर देखिए एसिड्स आर नेवर स्टोर इन मेटल कंटेनर। एसिड को हम लोग कभी भी मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि दे आर रादर स्टोर्ड इन अ ग्लास कंटेनर। ये ग्लास कंटेनर में ही स्टोर होता है। जब भी आप अपने स्कूल को लैब जाइएगा तो देखिएगा कि एसिड को ग्लास कंटेनर में रखा जाता है, मेटल कंटेनर में नहीं रखा जाता। क्यों, दिस इज सो बिकॉज एसिड्स आर जनरली रिएक्टिव इन नेचर। जो एसिड होते हैं वो नेचर में जनरली रिएक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। इफ़ वी केप देम इन मेटल कंटेनर, जब हम लोग इसको मेटल कंटेनर में रखते हैं तो दे मे रिएक्ट विद द मेटल एंड इरोड देम। ये क्या होता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है और वो एंड इरोड देम, उसको जला देता है। एंड ग्लास ऑन द अदर हैंड डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एट ऑल। और जो ग्लास होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। समझ में आ गया। पीएच स्केल को ध्यान से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं, क्वेश्चन आ सकता है व्हाई एसिड आर नॉट स्टोर्ड इन अ मेटल कंटेनर। क्या लिखिएगा कि एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन अ मेटल कंटेनर बिकॉज दे आर जनरली रिएक्टिव इन नेचर। इफ वी केप देम इन अ मेटल कंटेनर दे मे रिएक्ट विद द मेटल एंड इरोड देम, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी यूज ग्लास, बिकॉज ग्लास डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एट ऑल। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रल मतलब ना एसिडिक है ना बेसिक है। तो न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है of a chemical reaction in which acidic and basic substance is mixed with। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो वो वाटर और साल्ट बनाता है। जैसे कि एसिड मीन्स HCl, बेस मीन्स NaOH, ये वाटर बनाया और साल्ट बनाया। NaCl क्या है, एक कॉमन साल्ट है, ठीक है। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है is a chemical reaction in which acidic and basic substance is mixed with each other। एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस एक दूसरे से मिक्स होते हैं, जैसे कि एसिड और बेस एक दूसरे से मिक्स हुआ इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज देयर एसिडिक एंड अल्कलाइन नेचर। किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कॉल्ड साल्ट। आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो फॉर्म होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करता है। तो साल्ट हुआ वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो पूछेगा कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो क्या होता है, साल्ट फॉर्म होता है। द साल्ट कैन हैव बेसिक एसिडिक और न्यूट्रल नेचर। जो साल्ट होता है उसका बेसिक एसिडिक और न्यूट्रल नेचर होता है। द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ हीट विच राइजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर, ठीक है। जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है वो क्या देता है, रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ हीट, हीट को जनरेट करता है विच राइजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर। जो मिक्सचर जो रिएक्ट किया है उसके टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ाता है। अ सिंथेटिक इंडिकेटर ऑफन यूज फॉर टेस्टिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन फेनोल्फिन सॉल्यूशन, इट इज पिंक इन कलर। देखिए जो सिंथेटिक इंडिकेटर है उसको यूज किया जाता है फॉर टेस्टिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो इस फिनोल्फिन, वो क्या है, फिनोल्फिन। फिनोल्फिन सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, पिंक इन कलर होता है। वो
पिंक कलर का होता है। व्हेन एन एसिड इज एडेड टू फिनोल्फिन, जब भी एसिड को फिनोल्फिन में मिलाया जाता है तो द सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस, और सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। ये क्या इंडिकेट करता है कि उसमें एसिड प्रेजेंट है। तो व्हेन अ बेस इज एडेड टू फिनोल्फिन सॉल्यूशन, जब भी बेस फिनोल्फिन सॉल्यूशन में ऐड होता है तो द सॉल्यूशन रिटेन इट्स पिंक, सॉल्यूशन अपना पिंक कलर को ही रिटेन कर लेता है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। ध्यान से समझिए, जब भी किसी एसिड को फिनोल्फिन सॉल्यूशन में मिलाया जाएगा तो फिनोल्फिन सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। एसिड में मिलाया जाएगा तो कलरलेस हो जाएगा, और जब बेस में मिलाया जाएगा तो वो अपना पिंक कलर को रिटेन कर लेगा। समझ में आ गया? ये देखिए, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस इंडिकेटर बेस था तो क्या हो गया, पिंक इन कलर चेंज हो गया। समझ में आ गया? अब आते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे हम लोग का जीवन में कौन कहाँ कहाँ न्यूट्रलाइजेशन काम आता है। जैसे कि पहले इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब क्या होता है, वी नो दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम जानते हैं कि हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, मीन HCl, जो कि हेल्प होता है डाइजेशन ऑफ फूड में, जो क्या करता है, खाने को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, बट सम टाइम क्या होता है, द स्टमक रिलीज टू मच ऑफ एसिड। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो पेट होता है, हमारा पेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा एसिड को प्रोड्यूस करता है, विच लीड टू इंडाइजेशन और सम टाइम हाइपर एसिडिटी। वो क्या करता है, एसिडिटी को फॉर्म करता है। Hence, we need to neutralize this acid by taking substance that are basic in nature, commonly known as antacid। देखिए, कभी भी हमारे पेट में जब एसिडिटी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनो मंगाते हैं। इनो क्यों मंगाते हैं? इनो में क्या होता है, बेस होता है, तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल टू क्या होता है, बेसिक सब्सटेंस होता है दैट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ द स्टमक। जैसे कि टू मच एसिड प्रोड्यूस इन स्टमक, एक बेसिक सब्सटेंस टू डिस्ट्रॉय एसिड। ठीक है, समझ में आ गया? एंट बाइट क्या होता है, चींटी का काटना। द इरिटेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू द एंट बाइट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड। देखिए, हम शुरू में बताए थे कि चींटी काटने से फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है, दैट द एंट इंजेक्ट इनटू द स्किन वाइल बिटिंग। ठीक है, हैंस वी यूज़ अ बेसिक सब्सटेंस टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग एक बेसिक सब्सटेंस को लगाते हैं, क्योंकि एसिड बेस जब रिएक्ट होता है तो वो न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा को लगा सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को लगा सकते हैं, कैलामाइड सॉल्यूशन को लगा सकते हैं, जिंक कार्बोनेट को आर जनरली यूज टू ट्रीट एंट बाइट। ठीक है, जब भी आपको चींटी काटे, यदि आपको इरिटेशन हो रहे हैं तो आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट का, कैलामाइड सॉल्यूशन का, या फिर जिंक कार्बोनेट का। ठीक है, चींटी के काटने से फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी पे आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। ठीक है, प्लांट्स नीड अ सॉइल, पेड़ को मट्टी चाहिए, विच इज़ न्यूट्रल इन नेचर, जो कि क्या होता है, न्यूट्रल होता है, बट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑन सॉइल कैन टर्न इट इनटू एसिड। देखिए, कभी भी बहुत सारे खेत में क्या होता है, केमिकल का यूज किया जाता है टू ग्रो दी टू ग्रो दी क्रॉप्स। ठीक है, तो वो क्या करता है, सॉइल को क्या करता है, एसिडिक बना देता है। ठीक है, टू ट्रीट एसिडिक सॉइल वी यूज क्विक लाइम। तो जब उसको एसिडिक सॉइल में यूज किया जाता है तो क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, सिलेक्ट लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड बाय एडिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू इट एज दे रिलीज एसिड वाइल डिकम्पोजिंग इनटू द सॉइल। देखिए, बेसिक सॉइल में क्या होता है, कैन बी ट्रीटेड बाय एडिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज किया जाता है टू इट एज दे रिलीज एसिडिक वाइल डिकम्पोजिंग इनटू द सॉइल। जब वो सॉइल में जाता है तो क्या हो जाता है, एसिडिक एसिड रिलीज करता है। समझ में आ गया? फैक्ट्री वेस्टेज क्या होता है, द फैक्ट्री वाटर इज एसिडिक इन नेचर। जो फैक्ट्री वाटर है वो एसिडिक इन नेचर होता है एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली डम्प्ड एनीवेयर। और जो फैक्ट्री का जो वाटर होता है, फैक्ट्री वाटर जो होता है, फैक्ट्री वाटर जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, और वो डायरेक्टली कहीं भी फेंका नहीं जाता। क्यों? क्यों नहीं फेंका जाता? क्योंकि हैंस बेसिस आर एडेड टू इट एनीवेयर। क्यों? क्योंकि बेसिस में ऐड किया जाता है टू फॉल ऑफ इनटू अ रिवर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, इसमें बेस मिलाया जाता है इसको फेंकने से पहले। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए ऑफ इनटू अ रिवर, रिवर में या फिर नदी नाला में, सो दैट द एक्वेटिक लाइफ डज नॉट इफेक्टेड। क्योंकि जो रिवर में या फिर स्ट्रीम में बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं, उनको कोई अफेक्टेड ना हो, इसलिए इसमें बेस मिलाया जाता है फैक्ट्री वाटर में। ठीक है, द फैक्ट्री वेस्टेज इज एसिडिक इन नेचर, सॉरी, द फैक्ट्री वेस्टेज जो है, यहाँ पर वाटर नहीं होगा, यहाँ पर वेस्टेज, द फैक्ट्री वेस्टेज जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है, और इसको डायरेक्टली हम लोग कहीं भी नहीं फेंक सकते हैं। इसको फेंकने से पहले हम लोग इसमें बेस मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स को कोई भी अफेक्टेड नहीं हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। टोटल हम लोग जितने भी टारगेट लेके आए थे आज वन शॉट में क्लियर करने का, अंडर 25 मिनट, वो हम लोग क्लियर कर दिए हैं। सारे टॉपिक को पढ़ लिया, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, लिटमस क्या होता है, चाइना रोज क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, पेज स्केल क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ में हम लोग देखे। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और वन शॉट लाऊंगा और आपके पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।